नमस्कार, सुप्रभात। आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करने के लिए मैं हूं आपकी मेज़बान प्रियंका कटोच आपके साथ। बात करूं अगर विधानसभा चुनावों को लेकर तो कल होने वाली रैली के लिए जी किशन रेड्डी ने बहुत से तंज कसे हैं और बहुत कुछ कहा भी है। खासतौर पर उन्होंने पीएम मोदी की रैली की तैयारी का निरीक्षण दिया है और ज़रूरी कुछ टिप्पणियां भी हैं वो भी की हैं, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ दिशा निर्देश जो हैं वो भी दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव 2024 की अगर बात करें तो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यदि आप भ्रष्टाचार, परिवारवाद का शासन, आतंकवाद, पाकिस्तान का समर्थन, पत्थरबाजी की वापसी और अनुच्छेद 370 की वापसी चाहते हैं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी को समर्थन दें। इस तरीके से बहुत सी बातें भी हुई हैं और बहुत कुछ कहा भी गया है। जम्मू कश्मीर इलेक्शन की बात करें तो फेज़ 1 की पोलिंग पर जम्मू कश्मीर के पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ। 24 सीटों पर अगर देखा जाए तो मतदान भी अच्छा हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग फिलहाल संपन्न हो गई है। मतदाताओं में चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साह भी देखने को मिला। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की भीड़ नजर आई। पहले चरण के लिए 24 सीटों पर तकरीबन 219 उम्मीदवार थे जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है और मतदान 58.85% हुआ है। लद्दाख में भारतीय सेना द्वारा शक्ति का प्रदर्शन किया गया और हिम ड्रोन-ए-थॉन में 20 से अधिक स्वदेशी ड्रोन निर्माताओं ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। लद्दाख में भारतीय सेना ने हिम ड्रोन-ए-थॉन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया है और इस आयोजन में 20 से ज़्यादा स्वदेशी ड्रोन निर्माताओं ने हिस्सा लिया और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन भी किया। ड्रोन ने निगरानी, खोजी अभियान, लॉजिस्टिक और लक्षित प्रहार में अपनी भूमिका का प्रदर्शन किया। इस पूरे आयोजन में भारतीय सेना को भविष्य की खरीद के लिए कई उत्पादों को शॉर्टलिस्ट करने का मौका जो है वो भी फिलहाल दिया गया। जम्मू कश्मीर में प्रचार के लिए आने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी और कहा है कि जनता के लिए एक नया इतिहास रचने वाला है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, अगर इस पर हम बातचीत करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विकास और शांति का एक नया अध्याय शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कहा। धारा 370 के निरस्त होने के बाद यहाँ पर विकास की नई लहर आई है जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में अगर जिक्र करूं तो 18 सितंबर को पहले चरण के मतदान हो रहे थे जो फिलहाल समाप्त हो गए हैं। अब अगर इलेक्शंस की बात हो रही है तो इलेक्शंस में बहुत से नेता जो हैं वो टिप्पणियां भी करते हैं, तंज भी कसते हैं और बहुत कुछ कहते भी हैं। जिहादी एजेंडे को बढ़ावा जो है वो दिया जा रहा है अब्दुल्ला परिवार की तरफ से और नेका पर जमकर बरस रहे हैं इस वक्त तरुण चुग। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू कश्मीर में जिहादी एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने नेका के चुनावी घोषणा पत्र में शंकराचार्य पहाड़ी का नाम बदलकर तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत का नाम बदलकर कोहे मारन करने के वादे का हवाला दिया था और ऐसे तमाम बातों पर तरुण चुग जो हैं वे कह रहे हैं कि जिहादी एजेंडे को बढ़ावा देने में अब्दुल्ला परिवार का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रोल है वो दिखता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल आज की ये जो ताज़ा खबरें हैं इससे मैं आप लोगों को कोशिश करती हूँ कि फ़िलहाल जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। आपको ये सेगमेंट कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बता सकते हैं और मैं वापस से आप लोगों से मुलाकात करूँगी और जाते जाते आप सबसे यही दरख्वास्त भी करूँगी कि आप एक अच्छे नागरिक होने के लिए अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें और बस ऐसे ही ये न्यूज़ सेगमेंट आपको कैसा लग रहा है इसे एज एन ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों से कल वापस से इस पूरे सेगमेंट में बातचीत करूँगी कुछ और नई खबरों के साथ। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।